राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। धनतेरस कब है? 29 या 30 अक्टूबर। जाने सही तारीख और पूजा शुभ मुहूर्त। इस साल धनतेरस की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं इस साल धनतेरस की सही डेट और मुहूर्त क्या है। धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत होती है। पहले दिन धनतेरस का त्योहार, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिर में भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, झाड़ू इत्यादि नई चीजें खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदने से धन संपत्ति में बरकत होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से रात 8:13 तक रहेगा। धनतेरस का महत्व। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस या धन त्रयोदशी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन यानी धन संपत्ति और दूसरा तेरस या त्रयोदशी। धनतेरस का दिन धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ली गई वस्तु में आने वाले समय में 13 गुना इजाफा होता है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी, भूमि और वाहन खरीदना अति शुभ माना जाता है। धनतेरस की पावन कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मर्त्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गई। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि
तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वस्थ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।